हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4 बज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और अभी बादल से आगे देखो, हो सकता है बारिश भी हो सकती है, लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो गया है पूरा। हवा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर निकलते ही देखा, और गर्मी में देखो हमारी मनी प्लांट भी सूख गई सारी की सारी। और मुझे लगता है बच्चों ने इसमें पानी भी नहीं दिया, सारी की सारी मुरझा गई। गुड्डू, तुमने इसमें पानी नहीं दिया बेटा? ध्यान नहीं दिया? वो वाली तो चलो ठीक है, उसमें तो रेत था, उस पर इतनी धूप नहीं आती गमले पे, लेकिन इसका तो ध्यान कर लेते कुछ हैं। आज पेपर कहीं का था उरे को तो पता? आज पेपर था नहीं। था नहीं? और क्या करा? रिवीजन था। अच्छा, रिवीजन। चलो, कहीं का? पेपर इंग्लिश। इंग्लिश का रिवीजन। अच्छा, तो गुड्डू ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, आज ये जल्दी आ गए थे। बेटा इसमें पौधों में जब मैं नहीं होती पानी वानी दे देख लो, ध्यान कर ले करो उनका। परसों तरह से बारिश हो रही थी ना, तो बारिश में तो उन गमलों में जिसमें छेद नहीं है उसमें ज़्यादा भर जा। इन वाले में कहीं भी नहीं रुकता। मनी प्लांट का देख क्या हाल हो गया। कुछ तो रेलिंग गर्म रहे, उसकी वजह से थोड़ी सी जड़ सी गई। और ये गेंदे के पौधे तो उखाड़ दे मैंने, निचली वाली मतलब ट्रे में तो सारे निकाल दिया आज इसी वजह से। मच्छर पैदा हुआ है इनमें, बहुत मोटे मोटे मच्छर घुसे रहे हैं। शाम के टाइम थोड़ा सुबह के टाइम डाल लग रहा है पानी, वैसे नु गए पौधों में शाम के टाइम नहीं डाला करते वास्तु शास्त्र के हिसाब से। और हल्दी को देख कर तो बिल्कुल दिल बाग बाग हो रहा, और इसका भी करूँगी और का भी इंतज़ाम। तो अभी नीचे चलते हैं, बच्चे छोटे वाले सोए हुए हैं और एकदम से इतनी गर्मी हो रही है चेहरे पे ना मेरे, बहुत ज़्यादा स्किन ना ऐसी हो रही मेरी, सेंसिटिव सी हो रही और जलन हो रही। पसीना आते ही इतना जलन हो रही बहुत ज़्यादा चेहरे पे, नू पता नहीं हो क्या रहा। और कई दिन से ध्यान नहीं दिया गया ना चेहरे पे, मतलब एक केयर सी जो होती है ना घर पे रह के, तो वो अलग होती है। लेकिन बाहर ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं था, नहा लिए नहाना भी नहीं मिला, नहीं तो वहाँ पे तो ऐसा काम हो रहा था। और एक हफ्ते में तो कपड़े हमारे इतने सड़ गए थे, बहुत ज़्यादा सड़ गए थे। कपड़े भी धोने की, चेंज करने की कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। लेकिन जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बहुत साथ दिया, और कुछ तो भाई ये भी बोल रहे थे कि हम जहाँ भी आपको खाना लेकर आ जाएंगे हम लोग वहीं पे। लेकिन जी खाने की व्यवस्था तो हो ही जा। देखो हम सोचते हैं आप हमें इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सब खाने पीने के जैसा ही है बिल्कुल। और आप इतनी हिम्मत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहे हो मेरी फैमिली के लिए, मुझे भी, सबको। और मेरा परिवार भी एकदम सही से, मतलब मेरा इतना साथ दे रहा बहुत ज़्यादा है। मुझे बोल रहा कि तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जी बड़ों का आशीर्वाद और प्यार भी साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है हमारे अंदर जो भी हिम्मत आती है ना, वो सब उनके आशीर्वाद और प्यार से ही आती है। तो आज शाम के टाइम फिर मुझे निकलना है, और कैब से ही जाएंगे क्योंकि बाइक से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और चाचा जी की रिकवरी जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ, और उनका सीटी स्कैन भी हुआ है, वो मुझे संजय ने बताया, क्योंकि संजय जी उनके पास में ही थे कल से। जब से हम लोग यहाँ पे आए थे तो संजय जी बराबर उनके पास में थे। तो सीटी स्कैन भी हुआ है, एक्सरे वगैरह दोबारा कराए हैं। और यहाँ पे पता नहीं मेरा क्या है, इन्फेक्शन सा हो रहा, देख लाल लाल सा हो रहा पूरे, इसमें इतनी जलन हो रही बहुत ज़्यादा। तो संजय जी हैं उनके पास में, अभी रिकवरी अच्छे से हो रही है उनकी। तो आज जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है उन्हें। और जो जितने भी टेस्ट थे उनके, ब्लड की कमी आ गई है, ब्लड भी कम है, और आँख का भी ऑपरेशन होगा। तो जो भी कुछ होता रहेगा ट्रीटमेंट में, अभी तो बहुत लंबा समय लगने वाला है ठीक होने में उन्हें, क्योंकि आपने देखा ही है बहुत चोट लगी है उनको, और मारी भी गई है चोट जानबूझकर। और मैंने जब देखा ना चलते टाइम चाचा जी को, कॉलर वाली शर्ट पहन रहे थे ना वे, तो यहाँ पे भी डंडे लगे हुए हैं उनको, बहुत ज़्यादा निशान। अब वे ना नील पड़ रहे हैं उनके, पहले लाल थे दिखे नहीं स्किन में अंधेरे में, तो अब वो सारे के सारे निशान नीले पड़ रहे हैं, अब दिखाई दे रहे हैं। और रिकवरी की बात सुनकर सब जो है मन को सबके एक सुकून मिला है, तो मैंने सोचा आप सबको भी ये छोटा सा अपडेट दे देते हैं। तो आँख के लिए भी खैर डॉक्टर्स कुछ ना कुछ सोचेंगे, उनकी आँख का ऑपरेशन होगा, आँख भी ठीक होनी ज़रूरी है, क्योंकि भाई अपनी आँखों की रोशनी के बिना इंसान का कुछ भी नहीं है। और इस उम्र में रोशनी कम हो जाती है, और आगे पता नहीं कितनी ज़िंदगी होती है इंसान की, कितनी नहीं। तो अपने हाथ पैर चलना और आँखों की रोशनी उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी आप लोग दुआ करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देते रहिए। और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि हमारे घर वालों को, मायके वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। एक दिन मैं जाऊंगी जैसे ही चाचा जी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का भी देखना पड़ता है। अभी अरविंद भैया तो चले गए थे ड्यूटी, और बड़े भाई साहब रहते हैं वैसे तो यहाँ पे, अमितर अंकितर रहते हैं। और सामान भी लाना लेवाना सब कुछ अरविंद भैया ने अरेंजमेंट कर दिया था, जो घेर में काम चल रहा है। और मैंने आपको दिखाया था, कल गई थी मैं घेर में, आज तो बल्कि गई भी नहीं। और पिताजी देख रेख के लिए हैं, पिताजी ने अपने हिसाब से ही वहाँ पे रूम, दरवाजे, विंडो सब कुछ लगवा दी है।
तो अभी मुझे शायद 2-3 दिन वहाँ पे रह के आना पड़ेगा रवि के पास में, क्योंकि रवि जो है जैसे उसके पास से कोई भी हटता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है और डरा सहमा हुआ है। मेरा भाई बिल्कुल एकदम इतना डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बड़ा हो गया, एक बेटी का बाप बन गया, लेकिन मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर ले। देखो होता है इंसान का अपना अपना होता है, एक एज के हिसाब से भी होता है। कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो सब कुछ झेल लेता है, लेकिन मेरे भाई में इतनी शक्ति नहीं है। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा ना उसने, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बिल्कुल डरता है। थोड़ी देर भी उसके पास से कोई हट जाए तो एकदम से घबरा जाता है। इस स्थिति में से निकलने में, उभरने में उसे भी टाइम लगेगा जैसे हमें लग रहा है, क्योंकि जब अपने ही अपनों परवार करते हैं तो विश्वास भी नहीं होता। और कुछ समय पहले तो मेरे पापा जी वहाँ से जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने और सुनील जी ने उन्हें समझाया अपना परिवार है, अपनी पुश्तैनी जगह है, तो यहीं पर रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद उन्हें, बड़ों को हमारे एहसास हो जाता है कि ये घटना हमारे साथ कभी भी हो सकती है। बड़ों को एहसास होता है इस चीज़ का, वो समझते हैं। लेकिन हम लोगों का यही मोटिवेशन था कि पापा जी यहीं पर रहो, ये हमारी पुश्तैनी जगह है। हम भी आते हैं अपने मायके में, बच्चे आते हैं अपने नानी नाना के घर, जो उनकी जगह है, ज़मीनें हैं, वहाँ पे घूम के जाते हैं, अच्छा लगता है सबको। लेकिन उन्हें भी इतना नहीं था कि उनके साथ में ऐसा हो जाएगा, और हमें भी विश्वास नहीं था। मैं बताऊँ तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि सबका बिहेव जैसा हमारे प्रति था, हम सब से बात करते थे, या तो हमारी तरफ से ये सोच लीजिए कि हम लोग अपने जैसा ही समझते हैं, सबको कुछ भी समझ सकते हैं। और लेकिन हम तो ऐसा ही समझते हैं जैसे हम खुद हैं ना, दूसरे के साथ में बिहेव करते हैं, हम सोचते हैं सामने वाला भी ऐसा ही है। लेकिन ये सच्चाई अब जब आंखों के सामने आती है ना, तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लेकिन विश्वास करना पड़ता है जब अपने आप को खुद को चोट लगती है। अब हमें यकीन हो गया कि हाँ, हमारे मम्मी पापा या मायके वालों का वहाँ पे कोई भी अपना नहीं है। हमें यकीन हो चुका है रवि का कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि ये वार सीधा मेरे पूरे परिवार पर हुआ है, ना कि चाचा जी पर, हम तक भी पहुँचा है। खैर कोई बात नहीं, समय के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे टाइम लगेगा। और जल्द ही जाऊंगी मैं मायके भी, सबसे मिलवाऊंगी अपने परिवार वालों से। वैसे आज वंदना को मैंने बोला था एक छोटा सा अपडेट देने के लिए, उसने दिया भी है, और मम्मी से भी मिलवाया, लेकिन अभी पापा से आप नहीं मिले, नहीं अर्निका से। अर्निका अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है, अपने पापा जी को बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि जितना भी टाइम रहता था उसका वो अपने पापा के साथ में, दोनों पापा, तीनों पापा उसे इतने खिलाते हैं। मेरे ताऊ जी वहीं पे आ जाते हैं, तीनों के साथ में इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करती है, बहुत ज़्यादा। तो तीनों पापा के साथ में रहती है वो, तो एक पापा को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो चलिए जी, अभी मैं करूँगी चलने की तैयारी, लेकिन उससे पहले हमें खाना भी बनाना है, क्योंकि छठी पूजन करना है, मैंने आपको बताया था। तो ये सारी तैयारी हो जाएगी, तब तक हमारी कैब भी आ जाएगी, और 1-2 जोड़ी कपड़े ले जाएंगे, अपना ज़रूरत का सामान जो भी कुछ होता है, लैपटॉप वगैरह, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको जो है अपडेट देती रहूँगी। और प्यारे सब्सक्राइबर इतना साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। खैर यहाँ पर सारी चीज़ें तो हम बता नहीं सकते, कौन है, कहाँ से है, क्या है। तो थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ दिया है, और अपना प्यार, साथ, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इतनी हिम्मत दी है जीने की। आपको एक बात बताऊँ, इंसानियत इंसान की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब मेरे चाचा जी को चोट मारी गई, वहाँ पर आसपास में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं, छुटाया नहीं। ये चीज़ वहीं पर रोकी जा सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका, किसी ने भी। हालांकि हॉस्पिटल में जब मैं पहुँची CHC जिंजाना में, तब भी वहाँ पर हमारी फैमिली से या गांव से कोई भी बंदा उनके साथ में नहीं था, केवल मेरे पापा और रवि थे, दोनों अकेले। 1 घंटे में ही मैं यहाँ से गई, तब तक भी कोई सदस्य नहीं आया। आज तक किसी का फ़ोन तक नहीं आया कि कैसी तबीयत है, कैसी नहीं। ये देखो, ऐसे परिवार का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे परिवार का, जो आज तक हमारा हुआ ही नहीं, जो हमें चाहता ही नहीं वहाँ पे रहे हम। क्या करेंगे ऐसे परिवार का, वो परिवार हमारा था ही नहीं। ये बताओ, जब मेरे पापा जी वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे, सबके फ़ोन आए मेरे पास, अपने पापा को रोक, मत जाने दे, यहीं रहेंगे। लेकिन आज कहाँ गया वो परिवार। अगर रवि के साथ में ऐसा होता, रवि के साथ में होने में भी कोई कमी नहीं है, जब मेरे चाचा जी और रवि में कोई फ़र्क नहीं है। देखो मैं बताऊं तो फैमिली का कोई भी सदस्य होता, उसमें कोई फ़र्क नहीं माना जाता। आज कहाँ गया वो परिवार, कोई CHC झिंझाना तक भी नहीं गया, जबकि वहाँ से मेरे खेत से वहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर की है। 2 किलोमीटर की दूरी जो है पैदल भी तय कर सकता है इंसान। मुझे भी अफसोस है इस चीज़ का। और एक तरफा वार हो रहे थे वहाँ, सब ने देखा, वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया कि कितनी बुरी तरीके से मार दी गई है। एक तरफा वार थे, कोई भी छुटाने वाला या बचाने वाला नहीं था। और वे पाइप इकट्ठा कर रहे थे, पानी भरने के लिए गए थे खेत में। तो ऐसा परिवार किसी का नहीं हो सकता, वो अपनों का ही नहीं है, वो किसी और का क्या होगा। एक तरफा वार करने वाला।
बोलते किसी को अगर कोई दिक्कत लग रही थी, जबकि मेरे पति ने, सुनील जी ने कई बार बोल रखा था अगर इन्होंने कुछ इनकी तरफ से कोई शिकायत आई तो मुझे बताइए। किसी ने नहीं बताया, सीधा वार किया गया। लेकिन मैं प्रशासन से उम्मीद करती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए, घटिया लोगों को, ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि एक छोटी सी बात के ऊपर उन्हें कोई भी ऐसी सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं, कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। कानून जिंदा है। ज़मीन नपवाओ, सारी चीज़ करवाओ, निशानदेह लगवाओ, लेकिन नहीं, बस हमें तो सीधा किसी को काटना है, बस ये रखा हुआ है इंसान का। हमें तो काटना है तो काटना है, मारना है। धमकी, रास्ते मेरे पापा जी जा रहे थे, उन्हें भी तुझे भी ऐसे ही काटेंगे, उन्हें भी धमकी दी गई। दे लो भाई धमकी। और किसी ने भी नरमाई से बात नहीं करी आज तक, किसी ने भी कि हाँ भाई गलती हुई। कोई गलती नहीं मानता गलती को। और हाँ, ऐसा परिवार भगवान किसी को भी ना दिए, मैं तो ये कहूँ। बस छक गए ऐसे परिवार से तो हम, हमारा कोई लेना देना नहीं वहाँ किसी से। हमने तो मट्टी घेर दी है समझो वहाँ उस गांव पे, और घेर देंगे, क्योंकि मैं जल्दी रवि को वहाँ से शिफ्ट करवा दूँगी कहीं भी, और ज़मीन का भी हो जाएगा और घर का भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा चाचा जी के ठीक होने के बाद में।